28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था। दुनिया के किसी देश को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस तरह से अमेरिका पर और इजराइल पर भारी पड़ेगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, मैं शॉक्ड हो गया जब ईरान ने एक साथ 9 देशों पर हमला किया। दरअसल अमेरिका की प्लानिंग थी कि खाड़ी देशों में अपने जो सैनिक अड्डे हैं वहाँ से बैठकर ईरान पर बमबारी की जाएगी, निर्दोष ईरानियों को मारा जाएगा और जैसे ही वहाँ भुखमरी फैलेगी, लोग परेशान होंगे, वैसे ही खामनेई के खिलाफ बगावत होगी और कोई अपना पपेट बैठा दिया जाएगा और ईरान के तेल और गैस पर कब्जा कर लिया जाएगा। ठीक यही कोशिश थी, लेकिन अमेरिका को नहीं पता था कि ईरान इस 28 दिनों के युद्ध के लिए 45 साल से तैयारी कर रहा था। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, अभी तो सिर्फ 28 दिन हुए हैं। युद्ध के 28वें दिन की मैं आपको सारी कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि आज से 29वां दिन शुरू हो जाएगा। 28वें दिन खत्म होने के बाद 29वें दिन ईरान के लिए जो सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने अब डंके की चोट पर कह दिया है कि हमारे पास परमाणु बम है, मैंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। और वो इसलिए ये बात कह रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि अमेरिका अब उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। 28वें दिन होर्मुज स्ट्रीट में फिर से ईरान ने अमेरिका के एक बड़े तेल टैंकर को जला दिया है। सोचिए, अमेरिका को पाकिस्तान से मदद लेनी पड़ रही है। दरअसल ईरान ने कहा था कि भारत, पाकिस्तान, इराक, रसिया और चाइना के जहाज़ों को हम जाने देंगे। इसी की आड़ लेकर 10 जहाज़ पाकिस्तान के निकले जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा था। उसके बाद उसमें से 6 जहाज़ पाकिस्तान ने अमेरिका को भेज दिया और इसी बात से ईरान को बहुत दुख है और वो काफ़ी कोफ्त में है और अब उसने पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रीट बंद कर दिया है और उसने कहा कि हम एक एक जहाज़ को चेक करेंगे, उसके बाद जाने देंगे। सोचिए, तो पाकिस्तान की गद्दारी ने फिर से मुश्किल खड़ा कर दिया है। लेकिन ये 28 दिनों में जो हुआ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इन 28 दिनों में ईरान ने जो किया है उससे दुनिया हतप्रभ है। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं, ईरान ने शुरू में ही कहा था कि हमने 10 साल की तैयारी कर रखी है, हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल है, हम इस बार इस युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध से अब अमेरिका को हटना पड़ेगा, अमेरिका को अब भागना पड़ेगा। दुनिया को लगा कि मजाक है। अब तक 100 सालों से दुनिया को ये लगता था कि जिसके पास लेटेस्ट फाइटर प्लेन है, जिसके पास लेटेस्ट युद्धपोत है, वही दुनिया का शहंशाह है, बादशाह है, वही देश अमीर है, और ये सच भी है। लेकिन सोचिए, ईरान ने पिछले 45 साल में पढ़ाई लिखाई विज्ञान पर इतना जोर दिया और इतने मिसाइल बनाई हैं जिससे अब दुनिया के सारे देश हतप्रभ है और दंग है। दरअसल मिसाइल में एक और फ़ायदा है, सस्ता ड्रोन और मिसाइल। ईरान को अपने फाइटर प्लेन नहीं उड़ाने पड़ रहे हैं, ईरान को अपना युद्धपोत नहीं तैनात करना पड़ रहा है, वो अपने टारगेट पर सीधे सीधे मिसाइल की बारिश कर रहा है। और मिसाइल के युद्ध में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रियल टाइम लोकेशन पता चले। जैसे ही हवा में बमबारी करने के लिए अमेरिकी जहाज़ उड़ते हैं, इजराइल के फाइटर प्लेन उड़ते हैं, ठीक ईरान उसी समय मिसाइल से या वायु रक्षा प्रणाली वाले मिसाइल से इन जहाज़ों को मार गिराता है। सोचिए, अब तक जो अमेरिका को गुमान था कि F-35 उसका दिखता नहीं है, उसको भी मार गिराया और एक नहीं, 2 नहीं, 5 F-35 मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो पिछले 28 दिनों के युद्ध में ही अमेरिका जो है वो घुटनों पर है और अब वो चीन से मदद मांग रहा है। अमेरिका ने पहले 5 दिन तक कहा कि हमने एयरफोर्स ख़त्म कर दिया, ईरान का नेवी ख़त्म कर दिया, उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, ईरान गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन अब ये सच्चाई है कि अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है। पहले उसने पाकिस्तान को लगाया कि सीज फायर कर दो, खाड़ी देशों को लगाया कि सीज फायर करवा दो, खाड़ी देशों ने बेवजह धमकी दी कि भैया युद्ध खत्म कर लो अमेरिका के साथ, नहीं तो हम लोग हमला करेंगे। ईरान ने कहा कि सबका इंतजार है, आइए। सोचिए, अमेरिका कह रहा है कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि ईरान खाड़ी देशों में उसके सैनिक अड्डों पर, रिफाइनरी पर, उसके बैंकों पर हमला करेगा। तो ईरान की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल से नहीं लड़ रहा है, वो 10 खाड़ी देशों के, यहाँ तक कि अजरबैजान पर भी वो हमले कर चुका है
और क्या पता उसे पता चले कि कोई और मुल्क मदद कर रहा है अमेरिका की, तो वो उस पर भी हमला करने से बाज नहीं आएगा। इंग्लैंड पर भी उसने मिसाइल दागे जिसकी दूरी 4000 किलोमीटर थी। खबर यह भी है कि ईरान के पास अब न्यूक्लियर वेपन है और उसके पास मैक 10 की स्पीड वाले ऐसे मिसाइल्स हैं जो 10,000 किलोमीटर तक की मार कर सकते हैं, जिसकी दूरी 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसी खबर से अमेरिका सख्ते में है और अब वो चीन से मदद मांग रहा है। अमेरिका ने खाड़ी देशों से मदद मांगी, कोई आगे नहीं आया। खाड़ी देश उसे अपना हवाई पट्टी दे रहे थे, लेकिन अब खाड़ी देशों को भी लगता है कि इसी बहाने मुक्ति मिली, अब वो आराम से अपना तेल बेच पाएंगे, अपने करेंसी में बेच पाएंगे और अपनी मर्जी से जितना हो उत्पादन हो पाएगा। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद दो चीज़ें होंगी। युद्ध के दौरान तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन युद्ध के बाद तेल की कीमतें घटेंगे, क्योंकि एक फ्री मार्केट आएगा जिसमें ईरान पर जो सारे प्रतिबंध है, ईरान अभी दुनिया भर के देशों को तेल नहीं बेच सकता था। अमेरिका धमकाता था कि ईरान से तेल मत खरीदना, रसिया से तेल मत खरीदना, वो भारत के साथ भी करता था। अब वो खत्म होगा। खाड़ी देशों पर जो अमेरिका की जो टैक्टिक्स थी, पॉलिटिक्स थे कि डॉलर में व्यापार करना है, लिमिटेड मात्रा में तेल निकालना है, अब ये सब खत्म होगा और दुनिया में तेल की कीमतें और घटेंगी। बस शर्त यह है कि ये युद्ध बंद हो। लेकिन सवाल है कि ये युद्ध बंद कब होगा। ईरान ने साफ साफ शर्तें रखी हैं कि ये युद्ध बंद इस शर्त पर होगा कि इजराइल को तो बख्शा नहीं जाएगा, इजराइल को तो नक्शे से खत्म होना होगा। अमेरिका वापस जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अब तक जो ईरान पर जो हमला हुआ है और उसको जो नुकसान हुआ है, उसकी एक एक रुपए की भरपाई अमेरिका को करना होगा। और 28 दिनों के युद्ध में अमेरिका की हालत बता रहा हूं। चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी हो गया है। चीन अब 43 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गया है और अमेरिका सिर्फ 31 ट्रिलियन की इकॉनमी रह गई है। मतलब अमेरिका की कमर टूट गई है। तो 28 दिनों के युद्ध ने अमेरिका को सड़क पर ला दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमें इस युद्ध से निकाल लो, सीज फायर करवा दो। पहले वो पाकिस्तान को भी कह रहा था, लेकिन ईरान अपने मुद्दे पर कायम है। उसे लगता है कि 45 साल जो उसने झेला है, उसके स्कूल पर बम गिराए गए हैं, उसके छात्रों को मारा गया है। ईरान को लग रहा है कि यही मौका है सारा हिसाब किताब बराबर करना है। फिलिस्तीन पर सोचिए 1.5 लाख टन बमबारी की गई, पूरा फिलिस्तीन मलबे में तब्दील हो गया था। लेबनान पर बमबारी की गई। अब तक अमेरिका जिसको चाहे लगता था कि जिस पर हाथ रख देगा वो उसका। भारत के साथ क्या किया, हथकड़ी लगाकर लोगों को भेजा, 50% टैरिफ लगाया, ट्रेड डील किया कि हमसे सारा सामान खरीदोगे, रूस और ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। ये सब नियम कानून अब धत्ता बता रहा है दुनिया, और अब दुनिया में कोई अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और अब अमेरिका चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा। ईरान ने कहा था कि जिसने खामनेई को मारा है उसको हम, अगर वो धरती के अंदर भी होगा तो खोज कर मारेंगे। इसका मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू का तो अब बचना तय है। वैसे भी पहले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि या तो वो मारा गया है या वो देश छोड़कर फरार हो चुका है। लेकिन सोचिए, जो इजरायली कल तक जश्न मनाते थे फिलिस्तीन पर बमबारी का, वो सब बंकर में मरने के लिए मजबूर हैं। अब जो ईरान की नई खेप चालू हुई है, 84वां जो उसने लहर पैदा किया है, वो बंकर में मिसाइल जा रहे हैं, वहाँ इजरायली मारे जा रहे हैं। वहीं लेबनान के लड़ाके जो हैं वो थोक भाव में मिसाइल दाग रहे हैं इजराइल पर, क्योंकि लेबनान और इजराइल का जो बॉर्डर है वो साथ साथ लगा हुआ है। उसके साथ ही जो हमास है, जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, उसका भी बॉर्डर इजराइल से लगा हुआ है। हमास फिर से खड़ा हो गया है। अब हर फिलिस्तीनियों के आंख में सपना पल रहा है कि वो आज़ाद होगा, उसका देश और बेहतर मुल्क बनेगा। तो सोचिए, इस 28 दिनों के युद्ध ने दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि ईरान एक ताकतवर देश है और वो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा था। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो भारत के भक्त की तरह दुनिया की भी राय थी कि ईरान कितना दिन टिकेगा, 1 दिन टिकेगा, 2 दिन टिकेगा, 3 दिन टिकेगा। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया का नज़रिया बदल दिया है। अब इस युद्ध के बाद दुनिया मिसाइल पर काम करेगा और ड्रोन पर काम करेगा। अब किसी को अमेरिका का कोई F-15, F-16, F-18, F-35 या Spirit 2 बम्बर नहीं चाहिए।
उसमें न तेल डालने का झंझट, उसको उड़ाने का झंझट, फिर उसको मरने का झंझट, फिर पायलट का खर्चा, फिर उसको रखरखाव का खर्चा। तो फाइटर प्लेन का भी युग समाप्त होगा। अब युद्ध के लिए सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों की तैयारी होगी, और ये ईरान ने बता दिया है। और शायद यही डर है कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका दूर से ही टाटा बाय बाय करता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास भी सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का भंडार है। तो ईरान ने जो 45 साल की तैयारी की है, ईरान ने जो खर्च किया है विज्ञान पर, और जो उसने बंदिशें झेली है, उसकी वजह से वो इतनी ताकत के साथ उभरा है। और उसने अब परमाणु हथियार की घोषणा कर दी है कि हाँ, है मेरे पास परमाणु हथियार। आपको क्या लगता है, क्या अब भी दुनिया अमेरिका के पीछे भागेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया में अच्छा ही हुआ, जो लोग अपने देश में ज़्यादा पैसा हथियारों पर खर्च करते थे, वो अब अपने ही देश में रिसर्च करेंगे, अपनी देश की सुरक्षा के लिए वो मिसाइल बनाएंगे, न कि वो अमेरिका से हथियार खरीदेंगे। ईरान ने यही किया 45 साल में। उसने अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत किया, टेक्नोलॉजी को, साइंस को, एआई को इतना मजबूत किया कि आज उसके पास घंटा के हिसाब से हथियारों का प्रोडक्शन होता है। तो ईरान ने अपने आप को मजबूत किया 45 साल तक, और इसका क्रेडिट खामनेई को जाता है, जो भले शहीद हो गया हो, लेकिन दुनिया अभी भी कह रही है कि ईरान को बनाने वाला कोई है तो वो खामनेई है। और इस 28 दिनों के युद्ध में ये साफ हो गया है कि अब अमेरिका दुनिया का बादशाह नहीं रहा, उसकी कोई नहीं सुनने वाला है, और एक सनकी आदमी किसी देश को रसातल में पहुंचा सकता है। तो अमेरिका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इजराइल का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए, दो शख्स, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल तरह से बर्बाद कर दिया है। अमेरिका तो फिर भी बच जाएगा, क्योंकि वो भी पढ़ाई लिखाई और ज्ञान का केंद्र वापस चला जाएगा। लेकिन इजराइल का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में है। लेकिन ईरान ने कहा है कि अब इजराइल को एक एक हमले का हिसाब देना पड़ेगा। सवाल है कि इजराइल को हमास से, हिजबुल्लाह से और हुती से कौन बचाएगा? ये बड़ा सवाल है जो दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं। और इस युद्ध का जो इम्पैक्ट है तेल और गैस को लेकर, वो दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब ईरान की अगली रणनीति क्या होती है। फिलहाल उसने पाकिस्तान के गद्दारी की वजह से होर्मुज स्ट्रीट को बंद करने का ऐलान किया है। लेकिन सोचिए, अगर इस युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा किसी की गलती है तो वो अमेरिका और इजराइल की है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रीट खुला था, दुनिया को तेल मिल रहा था, लेकिन अमेरिका को चुल मची थी कि ईरान पर कब्जा करना है, और चले थे कब्जा करने, और सब कुछ गंवाना पड़ा। तो युद्ध के 28 दिन की समाप्ति और 29वें दिन की शुरुआत के बाद एक कहा जा सकता है कि ईरान इस युद्ध को जीत चुका है, वो अर्जेय है, और अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। बेकार की खबरें हैं कि अमेरिका 12,000 ट्रूप निकालेंगे। सोचिए, ईरान के पास अपना 20 लाख सैनिक है, और ईरान कोई भूगोल के हिसाब से देखेंगे, ज्योग्राफिकल देखेंगे, तो वो पहाड़ और कंदराओं से घिरा है। वहाँ कोई जा नहीं सकता है, और अगर चला भी गया तो लौट नहीं सकता है। और इसीलिए IRGC के जो प्रवक्ता है उसने कहा था कि हमने अमेरिका और इजराइल को फारस की खाड़ी के बुचरखाने में फंसा लिया है। ईरानियों की हिम्मत देखिए। एक तस्वीर मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। एक बच्ची होर्मुज स्ट्रीट पर लगे इस झूले में झूल रही है, और पीछे अमेरिका का बड़ा शिप जल रहा है। यह है ईरान के नस्लों की हिम्मत। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।